मेजर डॉक्टर मेहता सिंह जी, आपके बारे में क्या ही कहें, कैसे इंट्रोड्यूस करें। चेयरपर्सन गर्ल चाइल्ड फाउंडेशन एंड सोशल एक्टिविस्ट। सवाल क्या किया जाए, आप तो मातृभूमि दोनों की सेवा कर चुकी हैं। ऐसे में बीइंग ए मदर, कैसे आप पे इफेक्ट हुआ माँ शब्द का, क्योंकि दोनों के साथ माँ जुड़ा है। देखिए, मातृभूमि की जहाँ तक बात की जाए तो उसके लिए तो सदगुरु ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि द सोल्जर इज विलिंग टू डाई, ही डजंट वांट टू डाई। तो ये जो युद्ध उन्माद हो रहा है उससे बचना है अपने को, और अफवाहों को कान न दें। मैं आप सबसे एक करबद्ध निवेदन करती हूँ, एक फौजी के नाते ये मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि युद्ध के उन्माद को बहुत, हम लोग आजकल डिफेंस एनालिस्ट बन गए हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। देखिए, ये सबक सिखाना हमारा काम नहीं है, हमारी सेनाएं ये कर रही हैं। और जितना ज्यादा हम इन पे बात करते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, हम दुश्मन को सारी सूचना दे रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे समाज में किस तरह के डर हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, जिससे कि हम अपने देश को और अपनी सेना को कमजोर कर रहे हैं। तो यहाँ तो रही मातृभूमि की बात, और जो मैं अपनी जर्नी की बात कर रही हूँ एक माँ के नाते, तो वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण और उसके साथ साथ एक बहुत सुखद। मैम, क्योंकि आपने बात कही पोस्टमार्टम की भी की, डिप्रेशन की भी की, और मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, और जब मैं माँ बनी तो ये मैंने फील भी किया कि वो वक्त होता है जब आप हर किसी को याद करते हैं, जो आपका साथ देता है, देखभाल करता है, और जो आपसे दूर होता है। ये चीज आप कभी नहीं भूलते। तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए लोगों को, जो न्यू मदर अभी बनती है, फर्स्ट टाइम मदर बनती है। मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं आज के टाइम की भी, क्योंकि टाइम बहुत कुछ बदल कर रख देता है, चेंजेस लाता है, तो बहुत सारे प्रेशर भी आते हैं। एक माँ पर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं अपने बच्चे के लिए, खासकर बेटी के लिए, और आप बेहतर तरीके से उसका आंसर कर पाएंगे। बेटी के लिए कितने सारे स्कोप्स हम देख लेते हैं, लेकिन बच्ची को कैसे तैयार करें आज के लिए, आज के वक्त के लिए, या फिर फ्यूचर के लिए, अगले 20 सालों के लिए? ये बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल है और इसके आसान जवाब नहीं है। तो मैं अपने अनुभव से जो मैंने देखा है कि किस तरह से हम अपनी छोटी बच्चियों को उसके लिए तैयार करें, लेकिन उसके लिए हमें अपने छोटे बेटों को भी बचपन से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्ची को तैयार करने से नहीं होगा, क्योंकि छेड़खानी अंधेरा नहीं करता। छेड़खानी कौन करता है? बलात्कार अंधेरा नहीं करता। हम बेटी को रात को नहीं भेजते बाहर। तो who is it? So we have to look at our boys and men. उनकी संवेदनशीलता को विकसित करना बहुत ज़रूरी है और सबसे अहम है। लेकिन इसके साथ साथ बेटियों को निर्भीक और निडर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसमें हम कैसे करेंगे? उसमें एक तो बचपन से उनके अंदर किसी तरह की हीन भावना नहीं आने दें। दे आर नो लेस। हर तरह की सुविधा, हर तरह के अवसर उनको देने चाहिए। मैं कुछ साल पहले की बात है ये कि एक बड़ा इश्तिहार बैंक का बेटे की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए ऋण आसान किश्तों में उपलब्ध। तो देखिए हम कैसे सोचते हैं कि बेटी की शादी भी हो सकती है और बेटे की शादी भी हो सकती है, दोनों के लिए ऋण चाहा जा सकता है और शिक्षा भी दोनों की हो सकती है। लेकिन जो सोच है हमारी आत्मसात है बहुत जेनरेशन से, बहुत पीढ़ियों से, और अगर समय कम है तो फिर हम जल्दी से ये इसको थोड़ा और जल्दी लेते हैं कि बेटियों को एक तो समान अवसर, समान अधिकार, बराबर का हक अपनी अपनी जायदाद में, चाहे वो एक कुटिया हो या वो एक महल हो या वो एक इंडस्ट्री हो, वो हिम्मत रखिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दहेज की समस्या अपने आप समाप्त हो जाए। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शरीर को लेकर सही और संपूर्ण जानकारी, सही और संपूर्ण जानकारी जब लड़कों को होती है, लड़कियों को होती है, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है और उसको डीमिस्टिफाई करने की जरूरत है। जो तीसरी चीज मैं रेखांकित करना चाहती हूँ यहाँ पे वो ये है कि फिजिकल फिटनेस, फिजिकल ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस, इसका कोई विकल्प नहीं है आज की तारीख में। और उसके साथ साथ नीतिकर्ताओं के लिए
कि हम अपने शहरों को सुरक्षित बनाएं, जिसमें कि कोई भी लड़की रात के 12 बजे भी निकल के जाए और माता पिता भी ना डरे और वो भी ना डरे। ये हमारा सपना है आने वाले भारत के लिए, अगले 20 साल के लिए। थैंक यू सो मच। और ये बहुत जरूरी बातें आपने कही है, अगले 20 सालों के लिए भी काम आने वाली, मुझे लगता है हमेशा के लिए, अगर ये कोई अपना देता है अपनी बेटी के लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि हर एक लड़की को मुझे लगता है जरूरत है। आज भी अगर अंधेरों में हम भी निकलेंगे तो हम भी 10 बार शायद सोचेंगे पहले।